प्रोनाउन चेंज। ध्यान से सुनो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन्हें हम कहते हैं क्या? प्रोनाउंस। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। अब ध्यान से सुनना, प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये नाउन की जगह लगाए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंग्लिश में किन की जरूरत पड़ती है? प्रोनाउन की। अब हमें ये प्रोनाउन बदलना है नरेशन में। तो सपोज मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही said to me, I am not doing this. मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। अब ये स्पीच कौन सी है बताओ? बोलो ना सोतड़े बच्चों, कौन सी स्पीच है? कौन सी स्पीच है भाई? कैसे पता लगा? कॉमास से। चलो शॉर्टकट पकड़ लिया फाइनली तुमने। कॉमास दिखेंगे तो स्पीच डायरेक्ट, और कॉमास नहीं दिखेंगे तो इनडायरेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। लेफ्ट वाले को कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। राइट वाले को कहते हैं भाई रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? कॉमास वाला पार्ट स्पीच कहलाता है और विदाउट कॉमा वाला पार्ट वर्ब कहलाता है। अब हमें अगर प्रोनाउन को चेंज करना है तो बोर्ड पे नजर रखेंगे। प्रोनाउन का स्पीच में आपने ये देखना है कौन सा पर्सन दे रखा है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाले, आई और वी। इस कमरे में कौन बोल रहा है? तो आई हूं मैं, आई। जब मैं आपसे पूछूंगी तब आप लोग क्या हो जाओगे? वी। तो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, वो आई भी हो सकता है और प्लूरल है तो वी हो सकता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन माना गया है बच्चों किसे? यू को। सेकंड पर्सन किसे माना है? यू को। देखो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, जो उसकी बात सुन रहे हैं वो है सेकंड पर्सन। बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो और नरेशन थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम दोनों किसकी मिलके बात कर रहे हैं? नरेशन के। फिलहाल हम नरेशन के प्रोनाउन चेंज की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन चेंज कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। समझ में आई मेरी बात? जब दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, और वो जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं वो पर्सन थर्ड। तो बचे हुए सारे थर्ड होते हैं, जैसे कि ही। मैं और आप मिलके किसी ही की बात कर सकते हैं, मैं और आप मिलके किसी शी की बात कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम समीर सर की बात कर रहे थे, ही की बात हो गई। फिर हमने समीर सर के डैश डैश की बात करी, वो बात किसकी हो गई थी? शी की बात हो गई थी। अभी अभी हमने नरेशन की बात करी, वो बात कौन सी हो गई? इट। अगर हम इन तीनों की बात एक साथ करने लग जाएं तो क्या हो जाएगा? दे। या किसी भी इंसान का नाम भी थर्ड पर्सन होता है। किसी भी इंसान का नाम क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। इंसान नहीं, किसी भी चीज का नाम। पेन थर्ड पर्सन है, लेक्चर स्टैंड भी थर्ड पर्सन है, कैमरा बोल रहे हो थर्ड पर्सन है, बेंच बोल रहे हो थर्ड पर्सन है, स्टूडेंट बोल रहे हो थर्ड पर्सन है। नाउन भी थर्ड पर्सन होता है, और नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम होता है। सिंपल सी भाषा में इसका नाम है पेन, इसलिए ये नाउन है, और नाउन है तो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। घड़ी नाम है तो नाउन हो गया, नाउन हो गया तो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। सिंपल सा फंडा। तो थर्ड पर्सन में कौन आए? ही, शी, इट, दे और किसी का भी नाम। अब अगर हमें स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है, जोर से बोलना, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी का परिवार, यानी आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस। समझ गए? बचपन में टेबल याद की होगी प्रोनाउन की, तो वही वाला जो टेबल है उसमें से आई और वी का फुल फैमिली फर्स्ट पर्सन है, यू की कंप्लीट फैमिली सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे की पूरी फैमिली थर्ड पर्सन। अब हमें स्पीच में दे रखा है फर्स्ट पर्सन, तो ध्यान देना बोर्ड पे, वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर स्पीच में दे रखा है सेकंड पर्सन तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर स्पीच में दे रखा है थर्ड पर्सन तो बदलेगा ही नहीं, सेम टू सेम। यानी ही है तो ही, शी है तो शी, इट है तो इट, किसी का नाम है तो नाम। यानी बेसिकली तीन ही तो बदलने हैं, आई, वी और यू। आई और वी को किसके अकॉर्डिंग बदलोगे? वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब का सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे। यू को किसके हिसाब से बदलोगे? ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे। और थर्ड पर्सन अगर आ गया तो उसे बदलना नहीं है। ये कोई नई चेंज नहीं है बेटा। स्कूल के जमाने में स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ाते थे सन फॉर्मूला 1 2 3। थोड़ा बहुत अगर बचपन का अपना टीचर याद है आपको इंग्लिश वाला, तो ये बात पक्का आपने उनके मुंह से सुनी होगी। सन फॉर्मूला 1 2 3 ही तो मैं पढ़ा रही हूं। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। 1 2 3 किसको दिखा रहा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
तो बेसिकली हमें कोमा वाले पार्ट में ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता जाऊंगा, सेकंड पर्सन अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता जाऊंगा, और थर्ड पर्सन आएगा तो मुझे बदलना नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? सभी को आ रही है? अब इसमें होने वाली गलती ध्यान से सुनिएगा, हम जिस शब्द को बदलेंगे ना उसी केस का शब्द उसकी जगह पे आना चाहिए। देखो मैं एक सिंपल सी बात से बताती हूं, आई कौन सा पर्सन है बताओ? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब आई भी सब्जेक्टिव केस होता है और ही भी सब्जेक्टिव केस, समझते हो? आई का ऑब्जेक्ट कौन होता है? मी होता है ना, तो आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, तो बराबर लेवल के शब्द है इसलिए आपस में पलट गए। पर अगर हमें मी को बदलना होता तो मी भी तो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। बोर्ड पे ध्यान से देखना नहीं तो गलती हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इसमें। मी भी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। पर सब्जेक्टिव केस नहीं है ना, मी का केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। मी का केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। सारे बोलो मी का केस। समझते हो ना? आई, माई, माइन, मी। आई, वी, यू सब्जेक्ट होते हैं, मी, हिम, देम, हर ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मी है तो फर्स्ट पर्सन पर ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन है तो बदलना किसके हिसाब से है? ही के हिसाब से। तो ध्यान से देखो केस अलग अलग हो गए हैं, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। और मैं क्या रही थी, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा और सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? बदलना तो इसी के हिसाब से है पर लेवल इसका अपना लेना है। यानी अगर मी बदलेगा तो इनडायरेक्ट में किस में बदलेगा? हिम में। मी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? हिम आएगा। क्यों? ही, हिज, हिम। आई, माई, माइन, मी। तो मी है ऑब्जेक्ट आई का और हिम है ऑब्जेक्ट ही का। तो अगर मैं मी की जगह लिखूंगी तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, आई की जगह लिखना है तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बदलना इसी के हिसाब से। पर ये ध्यान कर लेना कि केस एक समान होना चाहिए। आप सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह ऑब्जेक्ट नहीं बिठा सकते, ऑब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह सब्जेक्ट नहीं बिठा सकते। लेवल एक समान रखना है स्पीच वाले शब्द का, बदलेगा इसी के हिसाब से।